बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मेरे लिए थोड़ा सा अफसरदा दिन ये भी है कि मेरा आज मिठू रात होता जो है वो भाग गया है, तो मैं बड़ा ही अफसरदा हूँ क्योंकि वो बोर्ड था 1 महीने का था जब मैंने उसे ख़रीदा। उसे चमचों से, उसे फीडर से मैंने बहुत सी चीज़ें, दूध, उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी हैं, कस्टर्ड वगैरह सारा कुछ देता रहा। लेकिन जब वो पल गया, अब 1.5 साल का हो गया था, तो वो खैर से भाग गया जी। कि मज़ीद ये कि मैं घर बैठा था तो मुझे मेरे एक दोस्त ने अभी ये बताया कि जी कंपनी बाग में एक शाहीन मिसाइल का मॉडल जो है वो भी यारो मददगार पड़ा है, अपनी बेबसी की दास्तान सुना रहा है। तो मैं फ़ौरन यहाँ पहुँचा जी। अभी मैंने ये देखा, अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, ये देखें जी, ये मॉडल है जी। ये मुझे अब सन तो नहीं याद, मैं गलत सन आपको नहीं बताना चाहता। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने इसे जो हमारा सैडर टाउन मेन चौक है वहाँ पे इसे नस्ब करवाया था और उसका इफ्तिताह किया गया था। ये मॉडल के तौर पे था जी, लेकिन बस उसके बाद इसे उतार लिया गया और ये यहाँ पे बेयारो मददगार पड़ा है। ये देखें जी, ये शाहीन मिसाइल है। ये इस पे लिखा है जी SHAHEEN। ये देखें, ये शाहीन लिखा है जी। मसला ये है जी कि ये बड़ा ही दर्दनाक अलमिया है जी। हमारे शहर में PHA वाले बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत बड़े वसाइल हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के वो डिज़ाइन मुख्तलिफ़ चौकों में लगा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती कि उन्होंने इसको वहाँ से उखेड़ के यहाँ पे बेजारो मददगार फेंक दिया। इस पे बहुत थोड़ा सा ख़र्चा होने वाला है और अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दो तो ये थोड़ा सा ख़र्चा करके तो इसे वहाँ पे दोबारा इंस्टॉल किया जा सकता है, किसी भी चौक में इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। यकीन जाने इसको यहाँ देख के बहुत ही दिल दुखा। मेरा कैमरामैन हसन वकार बड़ी कोशिश कर रहा है आपको सारे व्यू दिखाने की। तो मैं आपको बताता हूँ जी, शाहीन मिसाइल जो है इसकी 3 मॉडल्स बनाए गए, शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3। मैं आपको शाहीन 1 के बारे में बताता हूँ जी। तो दोस्तों, शाहीन 1 मिसाइल पे प्रोग्राम पे जो काम है वो 1995 में शुरू हुआ। ये प्रोग्राम नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन, जिसे उर्फ़ आम में NESCOM भी कहते हैं, को सौंप दिया गया। ये प्रोग्राम डॉक्टर समर मुबारक मंद के अंडर रखा गया जी। डॉक्टर समर मुबारक मंद की जो टीम है उन्होंने शबाना रोज़ और अनथक मेहनत से इस पर काम किया। शाहीन मिसाइल की पहली आज़माइशी परवाह जो है जी वो 1999 में की गई और इस मिसाइल का नाम शाहीन 1 रखा गया जी। ये मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला जदीद और सुपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल जी ज़मीन से ज़मीन तक अपने हदफ को बखूबी जो है मार करने के अलावा अपने साथ दूसरे जदीद मिसाइल ले जाने की सलाहियत भी रखता है। इस मिसाइल का नाम शाहीन पाकिस्तान के पहाड़ों पर बसने वाले फाल्कन यानी जिसका नाम शाहीन है उस पर रखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और अल्लामा इकबाल ने मैंने इसके बाद शाहीन के बारे में फरमाया था जी, झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का एक बहाना है, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। सरगोदा भी शाहीनों का शहर है जी, तो इसलिए इसे शाहीनों का शहर भी कहा जाता है। शाहीन इसे दिया भी गया। यहाँ पे पहले शाहीन चौक था, अब भी वो है जी शाहीन चौक। अब किसी वक्त आपको वो शाहीन चौक दिखाएंगे भी सही, वहाँ शाहीन नस्ब है जी। तो बड़ा दुख हुआ जी इसे यहाँ देख के, इसके बारे में आपको बताया था। तो अभी आपको इसकी मज़ीद तफसीलात भी बताते हैं जी। ये देखें, अभी कैमरामैन बड़ी कोशिश कर रहा है आपको ये दिखाने की कि इसे पूरी तरह से दिखाया जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 15 अप्रैल 1999 को इसका पहला कामयाब तजर्बा किया गया। इसके बाद 2002 और 2003 में भी इसके कामयाब तजर्बात किए गए। इन तमाम कामयाब तजर्बात के बाद 6 मार्च 2003 को इस मिसाइल को पाक फ़ौज के हवाले किया गया जी। दोस्तों, शाहीन मिसाइल 1 जो है, शाहीन 1, इसकी रेंज जो है 750 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल की लंबाई 12 मीटर और इसका डायामीटर 1 मीटर है जी। और इस मिसाइल की ख़ास बात यह है कि ये 1000 किलोग्राम तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है जी। दोस्तों, ये थी शाहीन 1 के बारे में मालूमात।
انشاءاللہ جلد ہی آپ کو شاہین 2 اور شاہین 3 کے بارے میں بھی معلومات دیں گے جی۔ دوستو افسوس، صد افسوس کہ میرے پاس پیسوں کی کمی ہے اور میری جیب اجازت نہ دیتی ہے، وگرنہ اس قیمتی اثاثہ کو میں ادھر نہ رہنے دیتا، انتظامیہ سے رابطہ کر کے اس کی تزئین و آرائش کروا کر کسی بھی چوک میں نصب کروا دیتا۔ دعا کریں دوستو، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہمت دے اور میں جلد از جلد اس پہ کام کروں اور اس کی رنگ و روغن اور تزئین و آرائش کروں۔ حالانکہ اگر صرف اس کو رنگ و روغن کروایا جائے تو اس پہ میرے خیال میں زیادہ زیادہ 10-15 ہزار روپے خرچ ہوں گے، کیونکہ اسے ظاہر ہے اسے ریگ مار سے صاف کرنا ہے، صاف کرنے کے بعد اس پر رنگ روغن کرنا ہے تو کتنے خرچ آئے گا۔ لیکن اصل کام جو ہے نا جی وہ دوستو اس کی تنصیب کا ہے، کیونکہ جہاں اسے نصب کرنا ہے وہاں ظاہر ہے اس کی پلنتھ بنانی ہے، اس کی بیس بنانی ہے، تو اس بیس پہ بہت زیادہ خرچہ آنا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اتنی ہمت اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اپنے بارگاہ سے اپنے حبیب کے صدقے اتنے پیسے دے تاکہ میں اس شاہین میزائل کی تزئین و آرائش کروا کر اور اس کو دوبارہ کسی اچھے سے کسی بھی مشہور و معروف یا کسی بھی جگہ پہ اس کو نصب کروا سکوں۔ دوستو امید ہے آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔